अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। आज जिस मौजू पे मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा वो मौजू है इंडिया का और अफगानिस्तान का। मौजू क्या है, पहले नंबर पे मैं इस हफ्ते में जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान को उन्होंने कोयला भी देना शुरू कर दिया है, हालांकि उन्होंने कीमत दुगनी की है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, तिजारत है, मुल्क कैसे करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत में, ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है और अपने बजट को आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे हमारे कुछ लोग बड़ा इतराज़ कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हमने इतनी सपोर्ट की है तालिबान को, और जब उनका वक्त आया तो हमारे ऊपर उन्होंने कोयले की कीमत ही दुगनी कर दी है। तो ये ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है अगर वहाँ से कोयला निकल रहा है तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी हवाले से हैं। तो खैर, उसके अलावा जो मैं अभी आपके सामने बात करूँगा वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुल्ला उमर की गाड़ी बरामद हुई है उसके ऊपर। 2001 के अंदर ये गाड़ी को छुपा लिया गया था जब मुल्ला उमर कंधार से सुबह जाबिल की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पे तालिबान की तरफ से इस गाड़ी को ज़मीन बोस कर दिया गया। अब हैरानगी वाली बात यह है, और यहाँ पर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है जो ये कहता था कि पहाड़ के पीछे जो चीजें होती है हम उनको भी ढूंढ निकालते हैं, या हमारे पास ऐसी डिवाइस है कि अगर एक बंदा दूसरे कमरे में है हम उसको भी देख रहे होते हैं, और जमीन के ऊपर इस खित्ता अर्ज के ऊपर कोई ऐसी एक शख्सियत नहीं है कि जिसको हम ढूंढ ना निकाल पाए। तो उनको इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई, और कार है टोयोटा की, उसका जो नाम है वो सराचा आमतौर पे उसको बोलते हैं, जिसका नया मॉडल जो है वो फील्डर है टोयोटा की। तो इतनी बड़ी गाड़ी उसको नज़र नहीं आई अमेरिका को। और अफगानिस्तान के अंदर ये गाड़ी जब मिली तो अनस हक्कानी जो बड़े अहम ओहदेदार हैं, जो उनकी एक टीम थी कतर के अंदर, मुज़ाकराती टीम के अंदर भी वो शामिल थे, अनस हक्कानी और वज़ीर भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम मुल्ला उमर की गाड़ी को, चूंकि हमारे वो लीडर थे और हमारे लिए ये एक कौमी असासे की हैसियत रखती है, हम इस गाड़ी को बाकायदा म्यूजियम के अंदर रखेंगे ताकि तमाम लोग देखें। अब अमेरिका की जो कंडीशन है वो ये है कि वो ये चाहता है कि वो गाड़ी किसी तरीके से हासिल करे, और हो सकता है उसको वहाँ से ऐसी डिवाइसेस मिलें कि जो मुल्ला उमर के ज़ेरे इस्तेमाल थी, वो देखना चाहते हैं कि ये कैसी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करता था। तो ये भी एक बड़ी सस्पेंस वाली खबर है अमेरिकन के लिए कि एक गाड़ी का वहाँ पे मिलना, और गाड़ी के मिलने के बाद फिर उसको इस तरह से अपने असासे डिक्लेयर करके उसको वो नेशनल म्यूजियम के अंदर अब रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ की भी बात है कि अपने लीडर के लिए उन्होंने एक ऑनर की है कि उसकी जो गाड़ी है उसके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं अभी भी कराची के अंदर म्यूजियम में वो पड़ी हुई हैं, लोग उनको देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान उस गाड़ी को म्यूजियम में रखेंगे तो जाहिर बात है अफगानिस्तान से लोग, बल्कि पूरी दुनिया में, मुल्ला उमर का नाम पूरी दुनिया के अंदर था और सब लोग उनको जानते थे, उनकी एक अलग से पहचान थी। उन्होंने किस तरह से एक पूरा सिस्टम चलाया, कैसे उन्होंने एक स्टेट चलाई, और किस तरह से इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, और किस तरह से इंसाफ मुहैया किया, कैसे उन्होंने एक ज़बरदस्त अंदाज से पूरी स्टेट को आगे रन किया था। सारी दुनिया उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी तारीफ करती है, हालांकि उन्होंने कोई तो CSS और PMS या IPS या किसी भी तरह से कोई ऐसे कोर्स नहीं किए थे, फॉरेन क्वालिफाइड भी नहीं थे। एक आम से मदरसे के पढ़ने वाले जो मुल्ला मोहम्मद उमर है, उन्होंने किस तरह से बेहतरीन अंदाज से इंतज़ामी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। उनकी जो गाड़ी है अब वो बड़ी ज़ेर बहस है, तो बड़ी ये एक इंटरेस्टिंग बात भी है। अब हम आते हैं इंडिया की तरफ। जो इंडिया की खबर है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो एक उनकी बदबख्त है नूरपुर शर्मा, बीजेपी की सरकर्दा रहनुमा, उसने जो गुस्ताखी की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उस गुस्ताखी के जवाब में जब मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ी, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ ने इस पर बड़ा रिएक्ट किया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने उसको वक्ती तौर पे तो उसको जो है ओहदे से हटा दिया, और उसके अलावा जो एक और उनका तर्जमान था उसको भी हटा दिया। तो इसके बाद उदयपुर के अंदर एक दर्जी है कुने कुमार, उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नूरपुर शर्मा की हमायत की। दो नौजवान जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, और जाकर पहले उसको धमकियाँ भी मिलती हैं। बहरहाल दो नौजवान जाते हैं और उसका सर कलम करते हैं और बाकायदा नारा लगाते हैं कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा, और उसके साथ फिर वो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नारा लगाते हैं। अब मेरी बात करने का मकसद ये है कि इंडियन मीडिया के अंदर खबर ये चली है कि ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से नारा आया है कि जो इन्होंने लगाया, कहते हैं देखो जी हुर्मत रसूल के ऊपर बड़ी तहरीकें चलाते रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुछ जिहादी तंजीमें हैं, लिहाजा उन्हीं जिहादी तंजीमों के ये दो कारकुन थे कि जिन्होंने ये काम किया है। उसका वो अमली सबूत ये दे रहे हैं कि वहाँ पे जब वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं वापस, तो अब बज़ाहिर उन्होंने जो सारी मीडिया के अंदर चीज़ें लेके आए हैं, उस मोटरसाइकिल का नंबर 2611 है, और उन्होंने कहा कि ये 2013 के अंदर 2611 नामी मोटरसाइकिल 2611 के लिए बाकायदा उस नंबर को खरीदने के लिए जो वहाँ पे जिस बंदे ने ये खरीदी है मोटरसाइकिल, रियाज नामी शायद उसका नाम है, तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ताकि मनपसंद नंबर लिया जाए, और मनपसंद नंबर उसका था 2611। 2611 को इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, मुंबई अटैक होता है, जो कि अभी इंडिया नहीं भूला, और पाकिस्तान के ऊपर उसने इल्ज़ाम भी लगाया था मुंबई अटैक का, और बड़ी एक उसकी भी अलग से एक सारी हिस्ट्री है। उसके ऊपर उन्होंने एक मेजर नामी फिल्म भी बना दी है इंडिया ने, और उसके ऊपर सारा उन्होंने सिनेरियो जो है वो बयान किया है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर जो नंबर प्लेट है 2611, इस बात को लेके वो बार बार अपने मीडिया चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की जो जिहादी मूवमेंट है, खास तौर पे लश्कर तैयबा का वो नाम ले रहे हैं कि इन्होंने ये बंदे भेजे हैं और इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है, और इस वक्त मुसलमानों का बाइकाट किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा अपनी पंचायतें बिठाई हैं, वहाँ पे उनके सरपंच आए हैं और ऐलान किया है कि आइंदा मुसलमानों का माशी बाइकाट किया जाएगा, मुसलमानों के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन हमारा नहीं होगा, और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक बाकायदा मुहिम लॉन्च कर दी है कि अब इनको इंडिया से बाहर निकाल के ही दम लेंगे। इसके अलावा अगर उनकी हम रियल हालत देखें तो क्या थी कि जब उस कुने कुमार को इन्होंने कत्ल किया, उसका जो सर है उसको तन से जुदा किया, उस वक्त इंडिया की हालत ये थी कि सारे इंडिया के अंदर एक खौफतारी हो गया था। हम अक्सर ये पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम हिंदू कौम है, और अब अमली मुजाहरा हो रहा है कि पहले तो उन्होंने मुसलमानों के ऊपर इतना टॉर्चर किया, मुसलमानों को मुसलमान नाम रखने के ऊपर पाबंदी थी, बेचारे खतने नहीं करवा सकते थे, गाय के ज़बीहे के ऊपर पाबंदी थी, बड़े परेशानी के आलम थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, मस्जिद में नहीं जा सकते थे, जुम्मा नहीं पढ़ सकते थे, नमाज पढ़ते थे ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। लेकिन उनको ये था कि शायद सारे मुसलमान ऐसे ही हैं और ये बुज़दिल हैं। जब उन्होंने इससे आगे कदम बढ़ाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो हकीकी मानों में मुसलमान बेदार हुए। अब देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मुसलमान चुप कर जाए तो ये तो ईमान का तकाजा ही नहीं है। ईमान ही तब पूरा होता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो उस गुस्ताखी का बदला लिया जाए, उस वक्त ईमान कंप्लीट होता है। और मुसलमान के जीने का जो मकसद है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है तो फिर उसके जीने का मकसद ही नहीं है। तो अपनी गर्दन को कटवाना ये ऐन फरीजा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए। तो ये सारे मामलात उस वक्त जो इंडिया में हुए, तो बात करने का मकसद ये है कि इतना बुज़दिल हिंदू है कि दुकानों के शटर बंद कर दिए और फिर भागने लग गए, छुप गए, कई तो बेहोश हो गए, कई उसी बाजार के अंदर बेहोश हो गए, और अब बाकायदा खुल्लम खुली सपोर्ट भी नहीं कर रहे नूरपुर शर्मा की। क्यों? उनको पता है कि हम भी टारगेट पे आ जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है इंडिया की जो मैंने आपके सामने रखी है कि इतनी बुज़दिली उन्होंने दिखाई है। हिंदू जो है वो है ही बुज़दिल, और दूसरे नंबर पे जो मैंने अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस की जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।